दंसण मूलो धम्मो उवैठो जिनवरे शिष्याणं तम सोण सकण्णे दंसण हीनो न वंदिभो। यहाँ पर बताया था कि जिनवरे ही जिनेन्द्र भगवान के द्वारा शिष्याणं शिष्यों के लिए उवैठो उपदेश दिया गया। क्या उपदेश दिया गया? धम्मो, धर्म का जो उपदेश दिया गया, वो कैसे धर्म का उपदेश दिया गया? दंसण मूलो धम्मो, दर्शन मूल जो धर्म है उस धर्म का उपदेश दिया गया। तम सौण सकण्णे, उस धर्म को सकण्णे, सौण सकर्ण अर्थात कान लगा करके, अर्थात सावधानी से, अच्छे से, सौण सुन करके, फिर हमें करना क्या है? दंसण हीनोन वंदिभो, जो दर्शन रहित हैं उनकी वंदना नहीं करनी चाहिए। ठीक है। जिनेन्द्र भगवान ने दर्शन मूलक धर्म को कहा है। ऐसे धर्म को अच्छे से सावधानी पूर्वक सुने और अपने जीवन में इसको अप्लाई करें। दर्शनहीन व्यक्ति को वंदना नहीं करनी चाहिए। ठीक है। यहाँ पर अब दर्शन शब्द का क्या अर्थ है, ऐसा प्रश्न होने पर आगे की कारिका में स्पष्ट करते हैं दर्शन किसे कहते हैं। दुविहंपि ग्रंथ चायम तीसु विजोएसु संजमो भावी प्राणम्य कर्ण शुद्धे उभसणे दंसणम होवी। किसे कहते हैं दर्शन? तो दर्शन के लिए यहाँ पर बताया, यहाँ सम्यक दर्शन से मतलब नहीं है। इस दर्शन पाहुर में दर्शन का अर्थ क्या है इसको समझें। यहाँ दर्शन का अर्थ है दुविहंपि ग्रंथ चायम, दोनों ही प्रकार के ग्रंथ माने परिग्रहों का त्याग, दोनों प्रकार के अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह, अंतरंग 14 प्रकार का, बहिरंग 10 प्रकार का, ऐसे 14 प्रकार के परिग्रहों का त्याग जिसके है वे दर्शन कहलाते हैं। तीसु विजोएसु संजमो ठादी, और तीनों प्रकार के योग में, मनोयोग, वचन योग और कायोग, तीनों प्रकार के योगों में जिनके संयम ठादी, संयम रखना, संयम रखा है, मन में भी संयम है जिनके, वचनों में भी संयम है और काया में भी जिनके संयम है, ऐसे संयमधारी मुनिराज। ठीक है। नाणम्य कर्ण शुद्धे, और ज्ञान में जिनके कर्ण की शुद्धता है, इंद्रियों की शुद्धता है, इंद्रियों के विषयों की लोलुपता जिनके ज्ञान में नहीं है, ऐसे। और उपभसणे, और खड़े होकर के जो आहार करते हैं, दंसणम होई, वे दर्शन होते हैं। 4 बातें बताई इसमें। दोनों प्रकार के परिग्रहों का जिनको त्याग है, जो जिनके तीनों योगों में संयम है और जिनके ज्ञान में इंद्रियों के विषयों की लोलुपता नहीं है, और जो खड़े होकर के आहार करते हैं, इन्हें कहते हैं, ऐसे उनको हम दर्शन कहते हैं। ऐसे दर्शन मूल जो धर्म होता है, उस धर्म को जिनेन्द्र भगवान ने उपदेश दिया है। ऐसे धर्म को सभी लोगों को अच्छे से सुनना चाहिए, कान लगा करके सावधानी पूर्वक, और दर्शनहीन व्यक्ति को ऐसी जिन मुद्रा है ना, ऐसे मुनि मुद्रा से रहित किसी को भी बंधन नहीं करना चाहिए, है ना। इन दोनों कारिकाओं में दर्शनहीन की वंदना नहीं करनी चाहिए, और दर्शन क्या होता है इसको बता रहे। और भी बता रहे हैं कि निर्ग्रंथ मुद्रा ही दर्शन है। दंसे मोक्षमग्गम सम्मत्तम संजमम सुधम्मम च
निग्गन्थं नाणमयं जिणमग्गे दंसणं भणियं। जिणमग्गे जिन मार्ग में, मोक्ष मार्ग में, दंसणं भणियं दर्शन कहा है ना। मोक्ष मार्ग में इसको दर्शन कहा है। किसको कहा गया है? जो मोक्ष मार्ग दिखलाता है ऐसा सम्मतम, सम्यक्त्व, संयमम, संयम, सुधम्मम च और सुधर्म, है ना। अर्थात जो सम्यक दर्शन, संयम और सुधर्म को मोक्ष मुख मग्गम दन से, है ना, इन तीनों को जो मोक्ष मार्ग बताते हैं, है ना। निर्ग्रंथ मुद्रा की बात चल रही है। वे निर्ग्रंथ मुनिराज जो सम्यक्त्व, संयम और सुधर्म को मोक्ष मार्ग के रूप में बताते हैं, उसका प्रतिपादन करते हैं। और निग्गंथम, और जो बिल्कुल समस्त प्रकार के परिग्रह से रहित हैं। णाणमयम, और जो ज्ञानमय हैं, हमेशा ज्ञान, ध्यान और तप में लीन रहते हैं, उसको यहाँ पर जिणमग्गे, जिन मार्ग में, दंसणम भणियम दर्शन कहा है। पहली वाली गाथा में और इस वाली गाथा में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है ना। उसमें भी दर्शन किसे कहा गया है ये बताया है, और यहाँ और उत्कृष्ट रूप से कह दिया कि वो निर्ग्रंथ मुद्रा, वो मुनि मुद्रा ही दर्शन है। इस बात को यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट किया। आइए आज हम अगली 100वीं गाथा पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें बताया है मुनि मुद्रा का महात्म्य। पहले गाथा का उच्चारण और फिर उसका अर्थ। जह मूलम विणठ्ये दुमस्स परिवारणथि परिवढ्ढि तह जिणदंसण भट्टा मूल विणट्ठाण से जंती। फिर से, जह मूलम विणठ्ये दुमस्स परिवारणथि परिवढ्ढि तह जिणदंसण भट्टा मूल विणट्ठाण से जंती। अर्थ देखिए, जह, जह माने यथा, यथा माने जैसे, जैसे मूलम में विणठ्ठे, अर्थात मूल में ही विणठ्ठे, विनष्ट हो जाने पर, दुमस्स परिवार परिवढ्ढि नथि, दुमस्स परिवार अर्थात द्रुमस्य, द्रुम माने होता है वृक्ष, पेड़। दुमस्स परिवार परिवढ्ढि नथि, वृक्ष के परिवार की वृद्धि नहीं होती है। वृक्ष का परिवार क्या होता है? वृक्ष में उगने वाले पत्ते, डालियां, तना, फूल आदि, ये सब दुमस्स परिवार। जैसे मूल में जड़ से ही अगर कोई पेड़ नष्ट हो जाता है, तो ऐसे दुमस्स परिवार परिवढ्ढि नथि, ऐसे पेड़ पौधे के परिवार की वृद्धि नहीं होती। उसमें पत्ते नहीं लगते, उसमें फूल नहीं आते, उसमें फल नहीं आते, उसमें तने आदि का विकास नहीं होता। क्यों? क्योंकि उस वृक्ष का मूल से ही नाश हो गया। ठीक उसी प्रकार तह, तह माने तथा, वैसे ही जिणदंसण भट्टा, अर्थात ऐसे ही जिन दर्शन से जो भट्टा, भट्टा का मतलब क्या होता है? भ्रष्टा। ऐसे जिन दर्शन से, जिन मुद्रा से, मुनि मुद्रा से जो भट्टा माने भ्रष्ट है, मूल विणट्ठाण सिज्जन्ति, वे भी मूल से विनष्ट हो जाने के कारण न सिज्जन्ति,
न सिद्ध्यन्ति, सिद्धता को प्राप्त नहीं करते, अर्थात अपनी कार्य सिद्धि को प्राप्त नहीं करते। अर्थात क्या भाव समझे इसका, एक बार फिर से अर्थ करूंगा फिर विशेष भाव समझे कि जैसे मूलम विनष्टे, मूल में विनष्ट हो जाने पर दुमस्स परिवार परिवृद्धि नथि, एक वृक्ष के परिवार की परिवृद्धि नहीं होती है, तब उसी प्रकार मूल विनट्ठा जिन दंसन भट्टा, उसी प्रकार जिन दर्शन से भ्रष्ट हुए लोग, जिन दर्शन से ही भ्रष्ट हैं, जिन मुद्रा से ही भ्रष्ट हैं, उनको जिन मुद्रा से ही मतलब नहीं है, ऐसे जिन दंसन भट्टा मुनि मुद्रा से जो भ्रष्ट हैं, मूल विनट्ठान सिद्ध्यन्ति, वस्तुतः वो अपने मूल से ही विनष्ट हो जाने के कारण न सिद्ध्यन्ति, अर्थात किसी भी प्रकार की सिद्धि को प्राप्त नहीं करते, है ना। अर्थात हमारे यहाँ पर जो मूल मुद्रा बताई है वो जिन दर्शन मुद्रा है। जिन दर्शन अर्थात दिगंबर जैन मुद्रा बताई है। उस मुद्रा से भ्रष्ट हो करके फिर हम कितने भी एकासन कर लें, कितने भी उपवास कर लें, कितना भी हम अपने धर्म कार्य को करें, जब तक हमारा दर्शन मजबूत न हो, जब तक वीतराग मुद्रा हमारे लिए उस पर श्रद्धान मजबूत न होगा, तब तक हम अपने किसी भी कार्य की सिद्धि नहीं कर सकते, है ना। यहाँ पर उन लोगों को इंगित करते हुए कहा है जो मुनि मुद्रा को स्वीकार न करके बहुत सारा धर्म अपने जीवन में करते हैं, है ना। बहुत सारे परिणामों की विशुद्धता, है ना, या फिर बहुत सारे तप स्वाध्याय आदि कई धार्मिक कार्य क्रिया करते हैं, लेकिन उनके मन में जिन मुद्रा अर्थात मुनि मुद्रा के प्रति श्रद्धा नहीं है, अर्थात मुनि मुद्रा को वो बिल्कुल पसंद नहीं करते, मुनि मुद्रा के प्रति उनका श्रद्धा भाव भक्ति नहीं है। ऐसे देखो आचार्य कुंकुम स्वामी कितनी डंके की चोट पर कह रहे हैं कि इस तरह से जिन दंसन भट्टा मुनि मुद्रा से जो भ्रष्ट हैं अथवा मुनि मुद्रा को जो नहीं मानते हैं, वे बिल्कुल उस पेड़ की तरह हैं जो पेड़ जड़ से कट जाता है, अब उस पेड़ पर किसी भी प्रकार के फल पुष्प आदि की वृद्धि नहीं होती है। उसी प्रकार उन मनुष्यों का किया हुआ कर्म या उनके द्वारा किया गया सब धार्मिक कृत्य बिल्कुल विनष्ट है, किसी भी तरह का उपयोगी नहीं है। ऐसे हमें सबसे पहले करना क्या है, अपने मुनि मुद्रा पर विश्वास करना है कि ऐसे भगवान की जो मुद्रा है यही मुनि मुद्रा है, यही सच्चा मार्ग है ना। इसी पर हमें सच्चा श्रद्धान करना है। इससे भ्रष्ट होकर के और किसी मुद्रा को स्वीकार करते हैं या और किसी मार्ग पर जाते हैं तो ये हमारे लिए अत्यंत विनष्ट का या नाश का मार्ग है। इस पर हमें कभी भी नहीं चलना चाहिए, ऐसा यहाँ पर बताया है। एक बार देखें भावार्थ हम यहाँ पर पढ़ रहे, ध्यान से सुनिए। जिस प्रकार जड़ के नष्ट हो जाने पर शाखा प्रशाखा रूप पेड़ के परिवार की वृद्धि रुक जाती है, उसी प्रकार जो जिन मुद्रा अर्थात दिगंबर मुद्रा से भ्रष्ट हो गया है वह मूल के ही विनष्ट हो जाने से निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकेगा। दोनों बातें यहाँ पर है ना। जिन मुद्रा से स्वयं भी भ्रष्ट हुआ हो या फिर जिन मुद्रा को नहीं मानता हो, दोनों बातें लेना। जिन दंसन मतलब जिनेन्द्र की या मुनि मुद्रा को मुनि मुद्रा से स्वयं भ्रष्ट हो करके संसार मार्ग में प्रवृत्त हो गए हों, या फिर ऐसे लोग जो मुनि मुद्रा को स्वीकार ही नहीं करते, मुनिराजों को मानते ही नहीं, अरे मुनिराज तो होते ही नहीं है, पंचम काल में साधु कहाँ हो सकते हैं, इस तरह का परिणाम रख करके जो उत्कृष्ट चर्या वाले मुनिराज हैं उनको भी जो वंदन नहीं करते हैं, उनके लिए यहाँ पर कहा कि वह
है ना। उसी प्रकार जो जिन मुद्रा या दिगंबर मुद्रा से भ्रष्ट हो गया, वो मूल के ही विनष्ट हो जाने से निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकेगा। लाखों जन्मों तक संसार में ही भ्रमण करते रहेंगे, है ना। अर्थात कई कई समयों तक वे संसार में परिभ्रमण करते रहेंगे, क्योंकि मूल से ही विनष्ट हो गया। कोई चीज मूल से ही खराब हो जाती है तो फिर वो कभी उसको सुधरने में टाइम लगता है। जैसे मान लीजिए कोई घड़ा बना रहे हैं और घड़े में मूल क्या है, मिट्टी। मिट्टी ही खराब हो तो उस घड़े की ज़्यादा लाइफ नहीं होती है। मान लीजिए कपड़ा बना रहे हैं, कपड़ा बनाने की मशीन है और उसके मूल में ही हल्का सा पत्ती इधर से इधर हो जाती है तो वो पूरा कपड़ा खराब निकलेगा उस मशीन से, पूरा कपड़ा खराब निकलेगा। बस उसी प्रकार मूल ही खराब है तो फिर आगे की स्थितियां उस जीव के लिए सब खराब हो जाती। इसलिए मुनि मुद्रा पर विश्वास करना है, मुनि मुद्रा से भ्रष्ट नहीं होना है और अपनी उस मुद्रा पर अटूट श्रद्धा रखते हुए चलना है। यहाँ पर आचार्य कुंकुम स्वामी, मैंने प्रायः कई बार बताया भी है, आचार्य कुंकुम स्वामी मुख्य रूप से मुनियों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं। अगर हम मुनियों की अपेक्षा लें तो हम ये समझें कि आचार्य कुंकुम स्वामी मुनिराजों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि एक बार इस मुनि मुद्रा से जो भ्रष्ट हो गया वो फिर मूल के नाश होने पर हमेशा के लिए भ्रष्ट हो गए। और दूसरा यह संबोधन यदि हम अपने श्रावकों के लिए लगाएं तो ये समझना कि जो जीव मुनि मुद्रा को नहीं मानते हैं वे भी अपने जीवन में किसी भी प्रकार का कल्याण नहीं कर सकते। ये दोनों ही अर्थ अपने को यहाँ लगाना है। संस्कृत टीकाकार ने मूल का अर्थ मूल संग करते हुए लिखा है कि जो मूल संग से च्युत है ना, अर्थात मूल संग की आमनाएं से भ्रष्ट होकर नए नए पंथ चलाते हैं, वे मोक्ष को प्राप्त नहीं होते, इसी संसार में लाखों जन्मों तक भटकते रहते। मूल संग है ना, मूल आमनाएं, आचार्य कुंकुम स्वामी की जो मूल आमनाएं हैं उस आमनाएं से भ्रष्ट हो गए हैं और नए नए पंथों का प्रादुर्भाव करते हैं, है ना। ऐसे लोग भी कभी भी अपने जीवन में किसी भी प्रकार की सिद्धि को प्राप्त नहीं करते। मानुभाव, इसलिए देव शास्त्र गुरु का सच्चा स्वरूप समझ करके यहाँ पर गुरु का मतलब दिगंबर मुद्रा को धारण किए हुए, मुनि मुद्रा को धारण किए हुए जो हमारे मुनिराज हैं, जो हमारे गुरु हैं, उन पर ही श्रद्धा करना है। ये बात यहाँ पर बताते हैं। ठीक हुआ। आइए अब आगे अगली गाथा देखते हैं जिसमें ये बताया गया है कि दर्शन भ्रष्ट दर्शन धारकों से पूजा चाहें तो वे क्या बनते हैं, उनके जीवन में क्या घटना घटती है। क्या कह रहे हैं, दर्शन भ्रष्ट अर्थात स्वयं तो दर्शन से भ्रष्ट हैं, स्वयं के अंदर तो मुनियों के अनुकूल पूरे मूल गुण नहीं है और वे यदि किसी सच्चे मुनि से पैर पड़वाते हैं तो क्या होता है उसको आचार्य कुंकुम स्वामी इस गाथा में समझाते हैं। देखिए पहले गाथा का उच्चारण। जे दंसणे सुभट्टा पाए पाड़ंति दंसण धराणं ते होंति लुल्लु मुआ गोही गुण दुल्लहा ते सिंह। जे दंसणे सुभट्टा पाए पाड़ंति दंसण धराणं ते होंति लुल्लमुआ गोही गुण दुल्लहा ते सिंह। बहुत मार्मिक कारिका है, अच्छे से समझे इसका भावार्थ। हमारे लौकिक जीवन में भी इसका भावार्थ बहुत गहरा है। जे दंसणे सुभट्टा, जो जीव दंसणे सुभट्टा दर्शन में तो भ्रष्ट हैं, मुनि मुद्रा से तो भ्रष्ट हैं, है ना। 28 मूल गुणों का तो पालन स्वयं करते नहीं, द्रव्यलिंगी हैं, भावलिंगी मुनिराज नहीं हैं ऐसे। और दंसण धराणम पाए पाड़ंति,
और जो वास्तविक दर्शन के धारी हैं, है ना, मुनि मुद्रा के धारी हैं, भावलिंगी मुनिराज हैं, उन मुनिराजों से पाए पाड़ंती, पैर पड़वाते हैं। खुद तो मुनि मुद्रा से भ्रष्ट हैं और जो सच्चे मुनिराज हैं उनसे पैर पड़वाते हैं, है ना, उनसे पैर पड़वाते हैं कि साहब मैं आचार्य हूँ, मैं उपाध्याय हूँ, मेरे पैर पड़िए, है ना। मुनिराजों में होता है ना कि मैं बड़ा हूँ, मेरे पैर अभी तक नहीं पड़े उन्होंने, इस तरह का भाव होता है कई बार कि वे आकर के पहले मुझे नमस्ते करें, मैं दीक्षा में बड़ा हूँ, इत्यादि इत्यादि भाव जो हैं, है ना। अब वो स्वयं तो भावलिंगी है नहीं, उनके स्वयं में तो अभी दर्शन है नहीं, मुनि मुद्रा का सच्चा स्वरूप जो होना चाहिए वो तो उनके अंदर है नहीं। और जो सच्चे मुनि से पैर पड़वाते हैं, क्या होता है उनके लिए, अर्थात खुद उस सच्चे स्वरूप को तो प्राप्त हुए नहीं, और जो छोटा मुनिराज जो है, जो सच्चे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे मुनिराजों से पाए पाड़ंती, पैर पड़वाते हैं। क्या होता है उनके लिए, ते होंति लुल्लु मुआ, है ना, वे क्या होते हैं तो बताते हैं, वे लुल्ल माने लूले, मुआ, है ना, लूले और मुआ माने गूंगे, ऐसे लूले लंगड़े और गूंगे बहरे आदि होते हैं। और तेसिम बोहि दुल्लहा, और उनकी बोधि, बोधि का मतलब यहाँ पर रत्नत्रय की प्राप्ति, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ऐसे बोहि अर्थात बोधि अर्थात रत्नत्रय की प्राप्ति ऐसे लोगों के लिए दुर्लभा, दुर्लभा, दुर्लभ है। कितनी बड़ी बात बताई यहाँ पर आचार्य कुंद भगवान कह रहे हैं कि पहले अपने आप को देखो, अपने आप को सुधारो, फिर उसके बाद जगत की चिंता करो। हम करते क्या हैं, हम अपने आप में तो सच्चे होते नहीं हैं, सही होते नहीं हैं, और जगत को सुधारने की कोशिश करने में लग जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कहा, चाहे मुनिराज हो, चाहे पंडित जी हो, चाहे विद्वान हो, चाहे घर के बड़े बुजुर्ग हों, माँ बाप हों, सबके लिए कह रहे हैं यहाँ पर, है ना, सबके लिए कह रहे हैं कि पहले आप जिस पोस्ट पर हैं उस पोस्ट के अनुकूल आपका व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि लोग आपको उस डेजिग्नेशन के हिसाब से आपकी पूजा अर्चना और आपका सम्मान करते हैं। और अगर हम उस डेजिग्नेशन के अनुकूल नहीं हैं, उस पद के अनुकूल नहीं हैं, और उसके बावजूद भी लोगों से सम्मान करवाते रहे, लोगों से स्वागत करवाते रहे, लोगों से आदर प्राप्त करते रहे, तो ध्यान रखना ये पंक्ति बिल्कुल सटीक है, अपने कमरे पे लगाने वाली बात है। ते होंति लुल्लु मुआ, वे अगले भव में लूले लंगड़े गूंगे बहरे आदि होते हैं, उनका कभी भी अगला भव अच्छा नहीं हो सकता। इतनी बड़ी बात। अगर मुनिराज के लिए बताया तो मुनिराज के लिए कहते हैं कि वे 28 मूलगुण जो होने चाहिए वे 28 के 28 मूलगुण उनके अंदर हो, रत्नत्रय की प्राप्ति उनको हो, और फिर अपने से छोटे मुनिराजों को वे वंदना करवाएं, उचित है, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई व्रती है तो व्रती के लिए जो शास्त्रों में बताई गई बातें हैं उन सभी बातों का अगर वे निश्चित रूप से पालन करते हैं तो वो सच्चे व्रती हैं। नहीं तो लोग तो उनको व्रती मान करके पूछते हैं, आप सच्चे व्रती है नहीं, तो फिर अगर दूसरे लोगों से अगर हम पूजा करवाते हैं तो वो हमारे लिए बाधक है। दो बाधा बताई यहाँ पर, हम अगले भाव में लूले लंगड़े गूंगे बहरे होते हैं, और दूसरा बोधि की प्राप्ति, रत्नत्रय की प्राप्ति फिर हमको नहीं होती है। इसलिए हम व्रती हैं, चाहे हम विद्वान पंडित आदि कुछ भी हों,
है ना। हम जैसे पंडितों के लिए भी यहाँ पर कहा है ना। हम जैसे विद्वानों के लिए भी यहाँ पर जो पढ़ाते हैं शास्त्रों को, वैसे मैं तो साफ कहता हूँ मैं न तो पंडित हूँ और न विद्वान हूँ, बस जो दो शास्त्र मैंने पढ़े हैं वे आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। परंतु जो बहुत बड़े विद्वान हैं या जो बहुत बड़े ज्ञानी हैं उन लोगों के लिए भी कहा है कि अगर हम उपदेश देते हैं, किसी को मार्गदर्शन करते हैं, तो हमारे अंदर भी वे गुण पहले से मौजूद हों, तब जाकर के हम दूसरों को उपदेश देने लायक होते हैं। तो यहाँ पर कहा है साफ, अगर ऐसा स्थान नहीं है हमारा, तो फिर यदि हम दूसरों से अगर पैर पड़वाते हैं तो वो हमारे लिए बिल्कुल उचित नहीं है। ठीक उसी तरह माता पिता बन करके यदि बच्चे हमको पैर पड़ते हैं, पैर छूते हैं बच्चे, तो एक माता पिता के होने योग्य जो कर्तव्य होने चाहिए वे कर्तव्य यदि हम पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, है ना। अगर हम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि माता पिता होने के नाते जो हमारे अपने कर्तव्य बच्चों के प्रति वो अगर हम नहीं कर रहे हैं और उसके बावजूद भी हम बच्चों से पैर पड़वाते हैं, ते होंति लुल्लु मुवा, है ना। वह विद्वान, वह पंडित, वह माता पिता, वे व्रती और वे मुनि जो अपने पद से भ्रष्ट हैं, जो अपने पद से भ्रष्ट हैं और फिर लोगों से अपना सम्मान करते हैं, करवाते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर आचार्य कुलकुल स्वामी ने साफ कहा कि उनको अगले भाव में, है ना, अपंग होंगे, अगले भाव में वे स्वस्थ शरीर को प्राप्त नहीं करेंगे और उनके अपने जीवन में भी बोधि अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्राप्ति नहीं करेंगे। बहुत गहरी बात बताई है यहाँ पर, इसलिए हमें सावधान हो करके कम करें तो कम, लेकिन धर्म जितना भी करें बिल्कुल विशुद्ध करें। मन में बिल्कुल किसी भी प्रकार की मायाचारी नहीं होनी चाहिए। अगर हम किसी कार्य को नहीं कर पाते तो स्पष्ट बोलें कि साहब हम व्रती नहीं बन पाए, व्रती जैसा सम्मान हमारा मत करो। हम ज्ञानी नहीं हैं, ज्ञानी जैसा सम्मान हमारा न हो। हम महाव्रती नहीं हैं, हमारे महाव्रतों में अभी हमारा दोष लगता है, तो मना कर दो बिल्कुल अपने से छोटे लोगों को कि आप हमको पैर न पड़ें, क्योंकि पैर पड़ने का मतलब आपको सामने वाला खूब पूज्यता से देख रहा है, बड़ी पूज्यता से देख रहा है, आपको महाराज जी मान रहा है, आपको महाव्रती मान रहा है, आपको पंच परमेष्ठी का परम पद आपको दिया है, और ऐसे सब कुछ देख करके बड़ी श्रद्धा भाव से नव देवताओं में आपको समझ रहा है, पंच परमेष्ठी में गणना आपकी कर रहा है। इतना सब कुछ होने के बाद अपना श्रद्धान सम्यक दर्शन का कारण आपको मान करके आपके चरणों में वंदन करता है, और ऐसा वंदन करता है तो एक बार हम झांक करके तो देख लें, है ना। कुंद स्वामी कह रहे हैं अपने मुनिराजों को संबोधित करते हुए कि हम एक बार अपने आप में झांक करके तो देख लें कि हम वास्तविक में मुनि हैं या नहीं, हम छठे सातवें गुण स्थान में हैं या नहीं, क्या हम 28 गुणों का पालन वर्तमान में कर पा रहे हैं या नहीं। अगर कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा, और नहीं कर पा रहे हैं और फिर अपने भक्तों से, अपने श्रावकों से, है ना, सबसे पैर पड़वा रहे हैं, तो यह हमारे लिए बहुत बड़ा मतलब हमारे अगले भाव के लिए भी और हमारे रत्नत्रय के लिए भी बाधक है। क्योंकि हम द्रव्यलिंगी हैं या भावलिंगी, इसका एहसास मुनि को खुद को तो होता ही है ना। मुनिराज खुद तो अनुभव कर ही पाते होंगे कि हाँ ये मुनि के करने योग्य कार्य नहीं है, ये मुझे नहीं करना चाहिए, ये मुझे नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं उनकी अंतर आत्मा जो है इस बात के लिए गवार नहीं करती है कि मुझे इन सब कार्यों में प्रवृत्त होना चाहिए, परंतु फिर भी यदि हम प्रवृत्त होते हैं तो यह हमारे लिए बहुत घातक है, बहुत सुंदर कारिका है ना। इसके लिए ये स्पष्ट द्योतित किया गया है कि जो मुनिराज भ्रष्ट हैं, जो मुनिराज अपने पद के अनुकूल गरिमा नहीं रखते हैं, वे मुनिराज वे स्वयं कभी किसी से पैर न बढ़वाएं और उनको हमेशा एक अपना चारित्र ठीक करने में पहले लगना चाहिए और फिर अपने से छोटे लोगों को पैर पड़ने के लिए कहें।
एक चीज और भी है यहाँ पर, दूसरे टीकाकार ने पाए पाड़ंती की जगह पाए न पड़ंती ये अर्थ भी किया है ना। जयचंद स्वामी जो टीकाकार हैं, शुद्ध सागरी टीका जो है, उस टीका में जयचंद स्वामी ने तो जयचंद्र जी ने तो पाए पाड़ंती किया है, लेकिन एक शुद्ध सागरी टीका है उसमें थोड़ा सा अंतर मिलता है। जे दंसणे सुभट्टा पाए न पड़ंती दंसण धराणाम, ये अर्थ भी किया है। तो उसका अर्थ क्या हुआ? उसका अर्थ ये लगाएंगे कि जे दंसणे सुभट्टा, जो लोग स्वयं दर्शन से भ्रष्ट हैं लेकिन दंसण धराणम पाए न पड़ंती, और दर्शनधारियों के पैर नहीं पड़ते, अर्थात जो सच्चे मुनिराज हैं, जो वाकई 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं और जो ये कहते हैं कि पंचम काल में तो मुनिराज होते नहीं हैं और इसलिए हम किसी भी साधुओं के पैर नहीं पड़ेंगे, ऐसा भाव करके जो किसी भी साधु को नहीं मानते वे भी गलत करते हैं। आचार्य कुमकुम स्वामी कहते हैं बैलेंस बना करके चल रहा है। ऐसा नहीं कि पिछी कमंडल देखा और सब साधुओं को हम मानने लग जाएं, ये भी नहीं करना है। और ये भी नहीं करना है कि नहीं साहब कोई मुनिराज होते ही नहीं पंचम काल में, ये दोनों ही धारणाएं गलत है, दोनों ही धारणा। अगर आप ये कहोगे कि पंचम काल में तो मुनिराज होते ही नहीं, तो ऐसे संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी जैसे जो संत वर्तमान में हैं वे भी आपकी नजर में दृष्टि है ना, वे भी आपकी दृष्टि में फिर मुनिराज नहीं रहेंगे। और अगर आप ये कहेंगे कि नहीं साहब दिगंबर जैन मुद्रा को देख करके ही हमको प्रणाम करना है, तो वे मुनिराज जो 28 गुणों का भी पालन नहीं करके है ना, बिल्कुल अपने चरित्र से बिल्कुल भ्रष्ट हैं, जिनकी खबरें आए दिन हम न्यूज में देखते हैं, ऐसे मुनिराजों को भी नहीं साहब ये तो दिगंबर हैं तो इनकी हम पूजा। हमारा जैन समाज कई बार बहुत अंधा हो जाता है, बहुत अंधा हो जाता है। पिछले गांव में मुनिराज अभी बदनाम हुए है ना, पिछले गांव पिछले शहर में मुनिराजों को कपड़े पहना गए, मुनिराज को कपड़े पहना दिए गए कि ये गलत है, ये भ्रष्ट है ना, ये शिथिलाचार है। ऐसे मुनिराज को पिछले गांव वालों ने ही अभी कपड़े पहनाए, और वही वापस अगर अगले गांव में चले जाते हैं तो फिर पूजे जाते हैं, फिर से लोग उनको पूजा जय जय करने लग जाते। मूढ़ लोगों को या अंध भक्तों को संबोधित करते हुए आचार्य कुमकुम स्वामी शुद्ध सागर की टीकाकार के अनुसार उन्होंने कहा है ना कि नहीं साहब ऐसा भी नहीं करना है कि आप जिनको भी देखो उनको अपन पैर पड़ने लग जाएं या उनकी वंदना करने लग जाएं। एकदम अंधभक्त भी नहीं बनना है और एकदम ये भी नहीं होना चाहिए कि साहब पंचम काल में शास्त्र भक्त, मतलब शास्त्रों में लिखी कि साहब पंचम काल में मुनिराज नहीं होते। मैं आज तक समझ नहीं पाया ऐसे कौन से शास्त्र में लिखा है कि मुनिराज नहीं होते। मुझे ध्यान है हमारे गुरुकुल में जब हम आरिका पूर्णमती माता जी को लेकर के आए थे, बड़े श्रद्धा भक्ति से उनकी सेवा की हम लोगों ने। क्षमा सागर जी महाराज जी को हम गुरुकुल में लेकर के आए थे अपने छात्रावास में, है ना। परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज साहब वहाँ पर आए थे, और आज भी कई साधुओं का आगमन वहाँ पर होता है। लेकिन हमारे कई बच्चे बहुत अच्छे से, बहुत श्रद्धा भक्ति से उनकी आहारचर्या और सब करते हैं, बहुत अच्छे से उनका सब कार्य करते हैं। लेकिन उसी महाविद्यालय में पढ़ने वाले दूसरे है ना, दूसरे मत के जो लोग हैं वे बिल्कुल नमस्कार भी नहीं करते, प्रणाम भी नहीं करते, उनको नमोस्तु और वंदामी भी नहीं करते। बड़ा आश्चर्य होता है। वही जैन शास्त्रों को पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी, लेकिन न जाने ऐसा क्या प्रशिक्षण दिया जाता है जिसकी वजह से उनके अंदर मुनिराजों के प्रति श्रद्धा भाव नहीं आता। पंचम काल में इस परिस्थितियों में 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, बल्कि सब कुछ जैसा शास्त्रों में लिखा है ऐसी चर्या का पालन करते हैं, परंतु फिर भी उनके प्रति झुकने का भाव, उनको प्रणाम करने का भाव उन लोगों के मन में नहीं आता है। क्या कारण है नहीं पता, लेकिन कभी कभी कहीं जाते हैं तो उनको प्रणाम करना भी पड़ता है। तब हम उनसे पूछते हैं कि साहब आप इनको तो प्रणाम यहाँ पर करते हैं, तब वो कहते हैं ये तो लौकिक व्यवहार है, उस दृष्टि से हमको प्रणाम करना पड़ता है, बाकी हमारी अपने अंदर से कोई श्रद्धा नहीं सोच।
इसलिए यहाँ पर साफ कहा है, टीकाकार दूसरा कहते हैं पाए न पड़ंती, अर्थात पैर नहीं पड़ते हैं। जो सच्चे मुनिराजों के पैर नहीं पड़ते हैं वे भी गलत, और जो भ्रष्ट मुनिराजों के पैर पड़ते हैं वे भी गलत। हमें विवेक से काम लेना है। ये पूरा श्रावण्य अधिकार है, श्रवणों की बात बता रहे हैं, कैसे श्रवण होते हैं, कैसे श्रवणों की चर्या होती है, ये दोनों बातें हमको ध्यान में रखनी है ना। तो ऐसा अंधभक्त भी नहीं बन जाना है। किसी भी मुनि मुद्रा को देखा, अब उनके परिणामों को या 28 गुणों को भी नहीं देखा और हम उनके प्रति श्रद्धावनत होते हैं तो भी गलत। और अगर उनके जो सच्चे मुनिराज हैं और 28 गुणों का पालन करते हैं और फिर भी उनके प्रति हम श्रद्धावनत नहीं होते हैं तो भी गलत है। ऐसी दोनों बातें समझ करके हमें यहाँ पर व्यवहार करना चाहिए। उन्हें क्या लिखा तो यहाँ पर बता रहे हैं, शुद्ध सागरी संस्कृत टीका वाली प्रति में यह पाठ है कि जिसके अनुसार जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट तथा मयूरपिच्छ कमंडल और परमागम शास्त्रों को जिन्होंने छोड़ दिया है तथा ग्रस्त भेष को धारण करते हुए संयम के धारी सम्यक दृष्टि मुनियों के चरणों में नहीं पड़ते हैं, उन्हें नमोस्तु नहीं करते हैं और अभिमान के वश मूसल के समान यूं ही खड़े रहते हैं, वे लूले गूंगे होते हैं। ऐसे लोगों को लाखों जन्मों में भी रत्नत्रय की प्राप्ति दुर्लभ है। ऐसी यहाँ पर साफ लिखा है, इसलिए हमें थोड़ा सा सावधानी से विवेक से कार्य करना चाहिए। आगे भी इसी तरह से कुछ कारिका है। दर्शन धारक दर्शन भ्रष्ट की विनय करे तो क्या होगा। कोई दर्शन धारक है ना, अर्थात जिसको दर्शन की प्राप्ति है ना, जिसको सच्चे सम्यक दर्शन की प्राप्ति है ऐसा समझ लीजिएगा, वह व्यक्ति अगर दर्शन भ्रष्ट की विनय करे तो क्या होगा। यहाँ पर आचार्य कुंकुम भगवान क्या कहते हैं इस लोगों के लिए, देखिए। जे विपड़न्ति च ते सिं जानन्ता लज्जघारव भयेण ते सिं पिणथ्य गोयी पावम् अणुमोयमाणाणम्। जे विपड़न्ति च ते सिं जानन्ता लज्जगारव भयेण ते सिं पिणथ्य गोही पावम् अणुमोयमाणाणम्। जे विपड़न्ति च ते सिं जानन्ता लज्जगारव भयेण। जेवी अर्थात जो जानन्ता लज्जगारव भयेण, जानन्ता माने जानते हुए, है ना, कि मान रहे हैं, इनको पता है कि ये दर्शन धारक नहीं है, है ना, इनको दर्शन की प्राप्ति नहीं है, ऐसे दर्शन जानन्ता जानते हुए भी किस कारण से, लज्ज गारव भयेण, लज्जा गारव और भय से, लज्जा से गारव से और भय से क्या करते हैं, तेसिम पड़ंती अर्थात उनके पैर पड़ते हैं, उनका सम्मान करते हैं। फिर से सुनिएगा, जेवी जानन्ता जो जीव जानते हुए कि ये दर्शन से भ्रष्ट हैं, ये अपनी चर्या से भ्रष्ट हैं, है ना, उनके जैसा पद है उसके अनुकूल इनकी चर्या नहीं है। तो जेवी जानन्ता जो जानते हुए लज्जगारव भयेण, लज्जा से, गारव माने गर्व से और भय से डर करके फिर क्या करते हैं, इन तीनों चीजों में पढ़ करके तेसिं पड़ंती उनके अर्थात जो दर्शन से भ्रष्ट हैं, जो मिथ्या दृष्टि हैं, है ना, जो अज्ञानी हैं, उनके पड़ंती फिर भी उनके पैर पड़ते हैं। खुद सम्यक दृष्टि होने के बावजूद, खुद दर्शन शुद्ध होने के बावजूद वो उन दर्शन से भ्रष्ट लोगों के जान करके भी, जानता जानते हुए भी इन तीन कारणों से, नहीं साहब मुझे ठीक नहीं लगता है, लज्जा हो रही है इसलिए मुझे तो पैर पड़ना ही, गर्व से, है ना, गारव होती है, रस गारव,
है ना, रिद्धि गारव और एक सात गारव, ऐसे करके होता है, 3 प्रकार का गारव, है ना। कौन कौन सा? रस गारव, रस रसायनों की प्राप्ति जिनको हो जाती है ना, और ऐसा रसायन उनको प्राप्त हो जाता है कि किसी पर भी डालें तो सोना बन जाए, है ना, सोना बन जाए। जैसे आपने शुभचंद्र स्वामी की कहानी सुनी होगी। एक तो भर्तृ और हरि और एक शुभचंद्र जी, 2 भाई थे। तो उनमें से एक ने तो ऐसी रिद्धि रसायन से प्राप्त की थी, जैसे कि भर्तृहरि ने ऐसे रसायन प्राप्त किया था कि वो उस रसायन को तैयार किया था 12-15 सालों में, और वो कहीं पर भी डाल देते तो वो चट्टान जो है वो पूरी सोने की हो जाती थी। ऐसा उन्होंने रिद्धि को प्राप्त किया। तो ऐसा कई बार रिद्धि प्राप्त हो जाती है तो उसका गारव होता है, तो रस का गारव हो जाता है। कई कई लोगों को अपनी रिद्धियों का भी गारव हो जाता है, मुझे ऐसी रिद्धि प्राप्त हो गई है। 64 प्रकार की रिद्धियां होती है ना, उसमें से किसी भी प्रकार की कोई रिद्धि अगर प्राप्त हो जाती है तो उस रिद्धि का भी गारव हो जाता है। और एक होता है सात गारव, शब्द गारव नहीं, सात गारव। सात गारव का मतलब होता है कि अपनी पूजा की, प्रतिष्ठा की, अपने पद का जिनको अभिमान हो जाता है वो सात गारव। तो इन तीनों के वश, इन गारव के वश भी वे, अरे साहब वो बहुत पूजित हैं, प्रतिष्ठित हैं, इसलिए हमें भी उनको नमस्कार करना ही पड़ेगा। अरे उनके पास बहुत सारी सिद्धियां हैं, इसलिए भी हमको नमस्कार करना पड़ेगा। अरे उनके पास बहुत सारा क्या बोलते हैं, रिद्धियां हैं, उनके पास रस है, रिद्धियां हैं और पूजा प्रतिष्ठा है। इन गारव के वश होकर के भी यदि जो पैर पड़ते हैं तो उनके लिए आगे बता रहे हैं, तेसिम पिणत्थि बोही, उनके लिए भी बोही नत्थी, उनके लिए भी रत्नत्रय की प्राप्ति आगे नहीं होगी। उनको भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति नहीं होगी। आचार्य कुंकुम स्वामी साफ कह रहे हैं कि जिनको मालूम है, जान रहे हैं, किंतु लज्जा के वश, गारव के वश और डर की वजह से, भय का मतलब डर है ना, कि अरे साहब अगर नहीं करेंगे तो ये हमको कबूतर बना देंगे। सुधासागर जी महाराज जी बहुत अच्छे से कहते हैं कि कई लोग इस तरह से डरते हैं कि साहब वो बहुत मंत्रधारी मुनिराज हैं, अगर हम उनके पास नहीं गए ना तो वो हमको कबूतर बना देंगे, तो है ना, ऐसा डर लगे। महाराज जी हमेशा कहा करते हैं, अगर कबूतर बनाए तो उड़ करके मेरे पास आ जाना, मैं वापस तुमको कमंडल का पानी डाल करके तुम्हें कबूतर से वापस मनुष्य बनाऊंगा। ऐसा बस वही बात यहाँ पर समझना है कि कभी भी किसी प्रकार का डर नहीं। समय दृष्टि को किसका डर? कोई कुछ नहीं कर सकता है, कोई कुछ नहीं बना सकता। तो ऐसा इन तीनों की लज्जावश भी अगर कोई किसी के पैर पड़ता है, उसकी विनय करता है, उसका वो करता है, तो कहते हैं तेसिम पिणत्थि बोही, उनके भी किसी भी प्रकार की बोधि की प्राप्ति नहीं होती है, रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं होती है। और पावम अणुमोय माणाणम, और जो उसके पापों की अनुमोयमाणाणम, है ना, अनुमोदना करने वाले, है ना, जो ऐसे अज्ञानी मिथ्या दृष्टि मुनिराज हैं, ऐसे मुनिराजों की जो अनुमोदना करते हैं, हाँ महाराज जी बहुत अच्छा आप ये जो कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इस तरह से उनकी जो अनुमोदना करते हैं, ऐसे अनुमोदना, उनके पापों की अनुमोदना करने वाले लोग भी कभी भी बोहिम नत्थी, अर्थात उनको भी कभी बोधि की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए इस कारिका को एक बार फिर से मैं अर्थ करता हूँ, फिर भावार्थ समझते हैं कि जो जानता, अर्थात उनके दोषों को जानते हैं, फिर भी लज्जा के वश, गारव के वश और भय के वश होकर के तेसिम पड़ंती, उनके पैर पड़ते हैं, उन मिथ्या दृष्टि मुनिराजों के, है ना, विनय करते हैं, और फिर भी उनके उचित जो भी कार्य हैं उन सब को करते हैं। और पावम अनुमोयमाणाणम, और उनके पापों की अनुमोदना करते हुए उनके पैर पड़ते हैं, उनकी विनय करते हैं, आदि करते हैं। तो तेसिम बोहि नत्थि, तेसिम पिणत्थि बोहि, ऐसे लोगों के लिए भी किसी भी प्रकार की बुद्धि अर्थात रत्नात्रय की प्राप्ति नहीं हो सकती। कितना साफ कहा, खुद दर्शन का धारक है, खुद को सच्चा श्रद्धान है,
परंतु फिर भी भ्रष्ट लोगों की पूजा कर रहा है, भ्रष्ट साधुओं को पूज रहा है ना, जो अपने 28 प्रगुणों का पालन नहीं कर रहे हैं, ऐसे साधुओं को भी जबरदस्ती पूज रहा है कि नहीं साहब, मुझे लज्जा है, पता नहीं समाज में क्या कहेंगे, मुझे गारव है, पता नहीं इनकी कोई एकाध रिद्धि मुझे प्राप्त हो जाए, एकाध कोई मंत्र दे दे, मुझे भय है कि ये कहीं मुझे कुछ अनिष्ट शाप न दे दें। इनके वश हो करके उनके विनय करना है, उनके पास जाना है, उनके उचित जितने भी संसाधन हैं उनको ला ला करके जो देता है, वह व्यक्ति भी कभी भी अपने जीवन में बोधि की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसलिए हम अपने आप में बिल्कुल विशुद्ध हैं। अगर हमें सम्यक्त्व की प्राप्ति है तो यहाँ दर्शन पाहुड़ में आचार्य कुंद भगवान ने मुनिराजों के लिए बहुत सारी बातें कही हैं, बहुत सारी बातें कही हैं। अगर कोई शिष्य को पता चल जाए कि हमारे गुरुजी भ्रष्ट हैं, ध्यान से सुनना, अगर किसी शिष्य को पता चल जाए कि हमारे गुरुजी जो हैं वो गलत काम करते हैं, तो उस शिष्य को तत्काल अपना गुरु छोड़ देना चाहिए। कभी भी उस गुरु, नहीं साहब इन्होंने तो हमको दीक्षा दी है, हम कैसे करें, कैसे रहे साथ में, नहीं, कभी भी नहीं रहना चाहिए। ऐसे कई उदाहरण हमको मिल जाएंगे जहां पर साथ में रहते थे मुनिराज और अचानक उनका अलग हो जाना हुआ और बाद में पता चला कि ओहो ये तो उनके साथ में रहते थे और ये अलग हो गए। तो जो अलग हुए हैं ये सही हुए, क्योंकि वाकई वो तो बिल्कुल भ्रष्ट मुनिराज थे, ऐसा सुनने में आता है। तो कहने का भाव यहाँ पर यह कि सच्चे हमारे गुरु ही क्यों ना हो, वास्तविक रूप में जिन्होंने हमको दीक्षा ही क्यों ना दी हो, लेकिन फिर भी यदि हमें उनके दोषों के बारे में पता चल जाए तो तत्काल उनका साथ छोड़ करके और फिर हमें अपना रास्ता अपनाना चाहिए। ऐसा नहीं फिर भी उनके अंधभक्त बन करके हम उनके साथ लगे रहें, तो ये हमारे लिए बिल्कुल उचित नहीं है, फिर हमारा भी सम्यक्त्व जो है वो नष्ट हो जाता है। इसलिए इस सब बातों को यहाँ पर ध्यान रखना है ना। यहाँ पर भावार्थ देखिएगा एक बार, जो पुरुष स्वयं सम्यक दर्शन से भ्रष्ट न होने पर भी उन निर्ग्रंथ मुद्रा से भ्रष्ट साधुओं के चरण युगल में पड़ते हैं, है ना, खुद के पास सम्यक्त्व है लेकिन उन भ्रष्ट शिथिलाचार्य मुनिराजों के चरणों में पड़ते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं, है ना, और साथ ही यह जानते हैं कि ये साधु होने पर भी पूर्व मुद्रा गृहस्थ भेष को ही धारण करने वाले हैं तथा जय मुद्रा वीतराग निर्ग्रंथ मुद्रा का विघात करने वाले हैं, अतः नमस्कार के योग्य नहीं है, ये जानते हैं, परंतु फिर भी लज्जा रस रिद्धि, है ना, लज्जा के कारण, रस रिद्धि और साथ इन 3 प्रकार के गारव के कारण, अथवा यह राज्य मान्य है, नमस्कार न करने पर कुछ उपद्रव करा देंगे इत्यादि भय से नमस्कार करते हैं, तो वे उनको उस पाप की अनुमोदना करने वाले हो जाते हैं, अतः उनके रत्नत्रय की प्राप्ति भी नहीं होती, अर्थात वे भी रत्नत्रय के पालक होकर के भी रत्नत्रय से भ्रष्ट हो जाते हैं। इस तरह से बिल्कुल हमको आचार्य कुंद भगवान हमें सब जगह सावधान करते हुए हमको यहाँ सब बता रहे हैं कि ऐसी सब क्रियाओं से अपने को सावधान रहना है। ऐसे देखिए, आंख मीच करके मुनिराजों की अंधभक्ति भी नहीं करना है और मुनिराजों को अपनी उपेक्षा भी नहीं करना, यथायोग्य विनय भी करना है। ये विवेक क्या होगा, ये हमें दर्शन पाहुड़ की इन 3-4 गाथाओं से आचार्य कुंद भगवान ने स्पष्ट हमारे यहाँ पर किया है। बस आज इतना ही। अगर कोई शंका है तो हम यहाँ पर पूछेंगे, बाकी स्वाध्याय यहीं पर हम समाप्त करते हैं। तो द्वादशांग जिनवाणी माता